हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास आईसीपी के दूसरे लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। तो हमने जो है इस पेज तक पढ़ लिया था रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट्स। एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट। इंटीजर कांस्टेंट कम अज़ कम एक डिजिट का होगा, भले वो ज़ीरो हो। ठीक है। इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल, डेसिमल पॉइंट नहीं हो सकता इंटीजर में। डेसिमल पॉइंट चाहिए तो आपको रियल का डेटा टाइप या फ्लोट चाहिए होगा। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। इफ़ नो साइन प्रीसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज़ अज्यूम टू बी पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहा है कि अगर किसी नंबर के आगे कुछ साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव होता है। नो कॉमाज और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट। कोई ब्लैंक नहीं होता, कोई कॉमे नहीं होते। कॉमा कॉमर्स वालों को लगाने की बड़ी आदत होती है कॉमे, तो यहाँ पे कॉमा नहीं होता। द अलाउएबल रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट्स इज़ -3 to 768। ये क्यों होता है? क्योंकि 16 बिट का कंपाइलर टर्बो सी हम यूज़ करते आ रहे हैं, हमने जो पढ़ा है टर्बो सी में। अच्छा, 16 बिट के लिए जो रेंज होती है वो होती है -3 to 768 से +3 to 767 तक। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को ये अगर नहीं पता होगा तो काइंडली बेटा ये आप जो है वो अपने जो है वो उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा। तो मैंने पूरा इसकी डेरिवेशन कराई थी, कैसे आया, साइज़ आया, पहले रेंज आई, ये मैं पहले करा चुका हूँ। ठीक है, क्लास में करा चुका। एग्जांपल क्या है इंटीजर कांस्टेंट्स की या इंटीजर नंबर्स की, आप जो कह लो। 426 + 782 -8000 -7605। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कॉमा नहीं आया हुआ, कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है। और जाहिर सी बात है ज़ीरो होगा तो वो सिंपल ज़ीरो लिखा हुआ होगा। ठीक है, 0 नहीं लिखा हुआ हो सकता, नॉर्मल मैथ्स नहीं है। अच्छा, फिर रियल की बात कर लें। रियल नंबर्स वो होते हैं जिनमें पॉइंट आता है। रियल कांस्टेंट ऑफन कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट्स। ये देखें वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। द रियल कांस्टेंट कुड बी रिटन इन 2 फॉर्म्स, फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा या एक्सपोनेंशियल में होगा। रूल्स क्या होते हैं, जल्दी से आ जाते हैं। रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, बिल्कुल इंटीजर की तरह है कि कम से कम एक डिजिट होगा इसमें। अच्छा, दूसरा ये कि इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। उसमें क्या था इंटीजर में कि इसमें डेसिमल पॉइंट इंटीजर में नहीं होता, जबकि रियल में इट मस्ट हैव। इंटीजर में मैं पीछे लेके जाता हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हो कि क्या कह रहा है, इट मस्ट नॉट हैव। यहाँ पे कह रहा है इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। इट कुड बी आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। ज़ाहिर नंबर है, वो रियल नंबर हो, इंटीजर हो, नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। डिफ़ॉल्ट साइन इज़ पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, कोई साइन नहीं लगा हुआ होगा तो वो पॉजिटिव होगा। कोई कॉमा और ब्लैंक नहीं होता, बिल्कुल रियल में जैसे इंटीजर में नहीं होता, रियल में भी नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है, 325.34 खाली भी लिख सकता हूँ और प्लस लगा दिया। 426.0। अब अगर आपको 426 लिख दोगे, वो नंबर जो है ना, अगर 426 लिखोगे खाली, वो नंबर जो है तुम्हारा इंटीजर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके आगे 0.0 लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो एक फ्लोट यानी कि एक रियल बन जाएगा। ठीक है। 32.76 माइनस का -48.5792। अब एक सवाल है कि सर इसके आगे कितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं, तो वो आगे आएगा। वैसे तो 6 होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बुक में भी 6 ही लिखा हुआ है। The exponential form of representation of real constants is usually used if the value of the constant is either too small or too large। अगर छोटी होगी या बड़ी होगी, बहुत ज़्यादा छोटी या बहुत ज़्यादा बड़ी, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ कैसे होता है एक्सपोनेंशियल, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर। ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए क्या ज़रूरी है, द मैंटेसा पार्ट एंड द एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय द लेटर ई। ठीक है। अब इसका रेंज क्या होती है रियल की, वो तो हमने देख लिया कि रियल होता क्या है। इसको लिखते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वो देते हैं मैंटेसा पार्ट और एक्सपोनेंशियल पार्ट। एक्सपोनेंशियल पार्ट क्या होता है, जो 10 रेज़ टू द पावर होता है या जो पॉइंट्स में आता है। मैंटेसा पॉइंट के बाद वाले हिस्से को कहते हैं, मैंटेसा पॉइंट के बाद वाले हिस्से को कहते हैं। ठीक है। और एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है वो ये होता है। द मैंटेसा पार्ट में हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ठीक है। मैंटेसा पार्ट हैज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। द डिफ़ॉल्ट साइन ऑफ मैंटेसा पार्ट इज़ पॉजिटिव। वही बात कि अगर नहीं होगा कोई साइन तो पॉजिटिव है। एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट विच मस्ट बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। ये एक्सपोनेंट है। ठीक है। वही बात जो मैं कह रहा था, मैंटेसा पार्ट जो है वो
ये वाला होता है, इसके बाद वाला होता है। द डिफ़ॉल्ट साइन इज़ पॉजिटिव। रेंज ऑफ रियल कॉन्स्टेंट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसकी रेंज ये रही, ये मैं आपको क्लास में भी करवा चुका था। -3.4 ई 38। ई का मतलब क्या है? -3.4 रेज टू द पावर 38 से लेके प्लस यानी कि 3.4 ई यानी कि रेज टू पावर 38। इतना बड़ा, इतनी बड़ी वैल्यू आ सकती है इसमें, और इतनी छोटी वैल्यू आ सकती है रियल में। इससे छोटी नहीं आ सकती और इससे ज़्यादा बड़ी नहीं आ सकती। क्या क्या एग्जांपल हैं? 3.2 या +3.2 ई रेज टू पावर -5, 4.1 इंटू रेज टू पावर 8। अच्छा, ये इसको मैंने 10 की पावर 8 है ये, ई 8 का मतलब है 10 की पावर 8। -0.2 ई +3। अच्छा, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस करके लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, यहाँ कोई साइन नहीं होता, वो प्लस समझा जाएगा। अगर यहाँ पे आप साइन लगा दोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ज़ेर इज़ -0.2, इसका जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो भी माइनस में एक्सप्रेस किया हुआ है, जैसे इसका -3.2 ई की पावर -5, ये +3.2 है, तो इन दोनों में फ़र्क है, प्लस का और माइनस का। माइनस लगा देंगे तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं जल्दी से कंस्ट्रक्टिंग रूल्स फॉर कैरेक्टर कांस्टेंट। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट्स। अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फ़ाबेट, अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल स्पेशल सिंबल एनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगल कोट्स में होता है, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कह रहा है, एक ही बात है। सिंगल कोट्स क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का है। बोथ द इन्वर्टेड कॉमा शुड पॉइंट टू द लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये बहुत अहम बात है, इज़ अ वैलिड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट वेयर एज दिस इज़ नॉट। ये बहुत अहम बात है, इसको नोट करिएगा अपने पास, क्योंकि जब भी हम अपने कीबोर्ड से ये दबाएंगे, ये कैरेक्टर दबाएंगे, ये हमारे राइट हैंड पे जो शिफ्ट होता है उसके एंटर के बराबर में आसपास कहीं होता है ये कैरेक्टर। ऐसा नहीं कर देना, ये इंग्लिश नहीं है बेटा, इससे ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली इट इज़ नॉट। तो बोथ इन्वर्टेड कॉमास शुड पॉइंट टू द लेफ्ट, इस तरफ होंगे दोनों, तो ही वो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा, वरना वो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, वो एरर होगा, आपको कंपाइलर एरर दे देगा। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी 1 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर से ज़्यादा कोई कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं हो सकता। अब अगर मैं ए लिखूं, आई लिखूं, 5 लिखूं, इक्वल टू लिखूं, कोई भी स्पेशल सिंबल लिखूं, आई हैव टू एनक्लोज दैट स्पेशल सिंबल और अ डिजिट और अ सिंगल कैरेक्टर, वो कैपिटल में हो वो स्मॉल में हो, आई हैव टू एनक्लोज इट इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कोट्स। ठीक हो गई बात, आगे चलते हैं इसको लेकर टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल्स। तो टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल्स जो है हम जो है उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।